नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक और शर्मसार कर देने वाला भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। इस बार निशाने पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा। जहां एक ओर सरकार गांव-गांव रोजगार देने का दावा कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी को बयां कर रही है। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के खुनियाव ब्लॉक की ग्राम पंचायत पकड़ी नंदलाल में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां एक ही कार्य के लिए 2 बार भुगतान निकाला गया है। इतना ही नहीं, जिन मजदूरों के नाम पर हाजिरी लगाई गई है वे अब इस दुनिया में है ही नहीं। शिकायतकर्ता ने जब ऑनलाइन इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि कई जॉब कार्ड फर्जी हैं। कहीं एक ही व्यक्ति के 2-2 कार्ड बनाए गए हैं, तो कहीं गांव के नाम पर ही कार्ड जारी कर दिए गए। हद तो तब हो गई जब ये खुलासा हुआ कि मरे हुए मजदूरों की भी हर रोज हाजिरी लगाई जा रही है। शिकायतकर्ता निसार अहमद ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और जनता का पैसा सुरक्षित रह सके। इसमें भ्रष्टाचार अनियमितता से संबंधित 141 बिंदुओं को दिया गया है शपथ पत्र के साथ। क्या है उसमें, क्या क्या बिंदु हैं जिस पे आपने जिसमें कई बिंदु दिए गए हैं। 141 बिंदु में जैसे मृतक कई मर चुके हैं जो मनरेगा जॉब कार्ड में पूर्व में कर रहे थे, मृतक होने के बाद भी जॉब कार्ड धारक बना करके उनको करवाया गया है कार्ड। कई ऐसे मृतक हैं। और क्या क्या काम हुए हैं? कई और किस किस मामले में आपने शिकायत की है? वो शिकायत आप जैसे मनरेगा से संबंधित अब पक्के काम, नाली और एग्रो रोड और जो है मेयरबंदी, यानी कई बिंदु 141 बिंदु है सब। क्या है भ्रष्टाचार आपके गांव का? यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनके द्वारा एक ही कार्ड को दिखा कर डबल भुगतान किया गया है और जब इनका एक ही व्यक्ति को डबल जॉब कार्ड बना दिया गया, एक ही व्यक्ति के नाम को गांव के नाम से भी इन्होंने जो है जॉब कार्ड बना दिया, जो हरैया सनाब हरैया के नाम से भी कार्ड बनाया गया है। कौन सा गांव है? ये तो ग्राम पंचायत पकड़े नंदलाल में आता है, उसी एक टोला है हरैया, उस गांव के नाम से भी इसने कार्ड बना दिया है। 2 कार्ड जो 327 है, 328 है। सड़कों की बात आप कर रहे थे कि सड़क भी फर्जी पेमेंट सड़क। हाँ, पेमेंट वैसा है कि उनके द्वारा सेल्फी मात्र लिया जा रहा है और मौके पर मेरे पास प्रूफ है। जांच के दौरान मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। नहीं, कौन सी सड़क पे जो उसका पेमेंट आप बता रहे थे? कई ऐसी सड़कें हैं जिसका 2 बार पेमेंट। हाँ, जैसे यहाँ हदीसुल के घर से मजहर के घर तक का इन्होंने इंटरलॉकिंग करवाया है। उसी रूट को उन्होंने जो है ये उनके हदीसुल के घर से और चमन के घर तक करवाया। ये डबल इंटरलॉकिंग हुआ है। फिर एक हुआ है जो है अकबर अली के खेत से और दर्शनिया वाले सरहद तक के कराया गया है। दूसरा उसी मार्ग को जो है फार्म से और बशीर के खेत तक का उन्होंने एग्रो रोड किया है। उसी रोड को उन्होंने कराया है, डबल भुगतान है। ऐसे अन्य और किए गए हैं जो लिखित में दिया गया है। क्या चाहते हैं हम न्याय चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार किया है और उसको जो है कर्मचारी अधिकारी को नियमानुसार विधि कार्रवाई होना न्याय संगत है। अच्छा, जो आप कह रहे थे जो मृतक हैं कि पहले उनकी मृत्यु हो गई है, उसका हाँ, रिकॉर्ड आपके पास है? मेरे पास सब रिकॉर्ड है। हाँ, मृतक का, हाँ, मृतक जो है मनोवर पुत्र सरातुल्लाह का मेरे पास जन्म प्रमाण मृत प्रमाण पत्र मौजूद है। और मनोवर के तो बता रहे हैं। और जो इनका हसन अली का है और इसहाक अली का है, इनका मेरे पास आरटीआई के माध्यम से मांगा गया था मृत प्रमाण पत्र का। उसके संबंध में मुझे लिखित प्रमाण पत्र राज्य सूचना आयोग लखनऊ से प्राप्त हुआ। शिकायत आने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि अगर शिकायत शपथ पत्र के साथ की गई है तो जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, यदि शिकायतकर्ता ने जो प्रधान के खिलाफ जांच के लिए क्या है निर्धारित प्रारूप में और एफिडेविट के साथ साक्ष्य सबूत दिया होगा तो फिर इसका हम प्रारंभिक जांच जनपद स्तर का जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से हम जांच कराएंगे और जांच करके यदि दोषी पाया जाएगा तो फिर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो जांच हुई थी
जन गौरव में वो नेता पद विधानसभा अध्यक्ष उनके माध्यम से हुई थी। उन्होंने जांच में उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि कई बार जिला स्तर के अधिकारी जो है जांच दबा दे रहे, तो इस तरह की इस आम आदमी की जांच कहां तक संभव होगी कि जांच होगी? देखिए, मैं इसके संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन शासन का निर्देश के क्रम पे जो प्रधान के खिलाफ जांच है उसके हम नियमित रूप में एफिडेविट के माध्यम से कराया जा सकता है और साक्ष्य सबूत देने पर हम कराया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह का खुला भ्रष्टाचार विभागीय अफसरों की जानकारी में नहीं है? क्या जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं या आम जनता की जिम्मेदारी है कि वे ही इस तरह की लूट उजागर करें? साथ ही यूपी की बात लगातार ऐसे ही मामलों को उजागर करता रहेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों के द्वारा इस समय मनरेगा कार्यों में जमकर लूट खसोट का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि इस समय ग्राम प्रधानों के द्वारा मनरेगा में काफ़ी लूट खसोट मचा दिए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के खुनियाव विकास खंड के पकड़ी नंदलाल का मामला है, जहां ग्राम प्रधान के द्वारा मृतक व्यक्ति को लगा करके मनरेगा में उसकी हाजिरी लगाई जा रही, जिससे सरकार के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के द्वारा एक ही वर्क आईडी पर 2-3 बार पेमेंट करा लिया गया है, जिसके बावजूद भी लगातार ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसे भ्रष्टाचार की रवैया को देखते हुए उसी ग्राम का एक व्यक्ति के द्वारा जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को शिकायती पत्र भी दिया है। अब देखना ये होगा कि ऐसे ग्राम प्रधान के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पांडे, यूपी की बात, सिद्धार्थनगर। मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब मजदूरों को होता है जिनकी उम्मीदें इन योजनाओं से जुड़ी होती हैं। अब देखना है कि सिद्धार्थनगर प्रशासन इस घोटाले पर आखिर क्या कुछ कार्रवाई करेगा। आगे की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।